यादों का खजाना यूं ही नहीं भर जाता, मन में उठा बेचैनी का सैलाब यूं ही नहीं थम जाता। प्रकृति का दस्तूर भी हर पल बदल जाता है, कभी पतझड़ की राहों पर चलना पड़ जाता है तो कभी खुशियों का मेला भी लग जाता है। कुछ दिनों की यात्रा भले ही छोटी थी, लेकिन अपने साथ यादों का एक बड़ा संग्रह छोड़ गई थी। ऐसी यादें जो बार बार मुस्कुराने का कारण बन जाए और बीते हुए पलों को फिर से जीने का मन हो जाए। बरसात का मौसम है तो बारिश का आना तो स्वाभाविक है, उसे भला कौन रोक सकता है। लेकिन आज यहाँ का मौसम कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान किसी आईने की तरह एकदम साफ हो गया था। चारों तरफ अनोखी साफ रोशनी दिख रही थी। लंबी सांस लेकर उस हवा को महसूस किया जा सकता था जो बाद में मन को भी बहुत सुकून दे रहा था। बड़े शहरों की भागदौड़ में ऐसा सुकून हमारे हिस्से में शायद ही आता है, पर हर भूमि और हर जगह की एक पहचान और खुशी अलग होती है। यात्रा का एक सच ये भी है कि हर बार रास्ते और साधन हमारे नियंत्रण में नहीं होते। कभी कभी परिस्थितियाँ भी तय करती है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो ऐसा ही कुछ ये आगे बढ़ रही गाड़ी से आपको पता चल रहा होगा। खिड़की से बाहर नजर जाती तो दूर दूर तक फैले खेत दिखाई दे रहे थे। मॉनसून की रुत ने मानो धरती को हरियाली की एक सुंदर चादर ओढ़ा दी हो। जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक सिर्फ हरित रंग का विस्तार दिखाई दे रहा था और उन बादलों के बीच दूर खड़े पहाड़ भी मानो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। इतनी दूर से भी उनका पहरा एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हल्द्वानी से दिल्ली तक ट्रेन की सुविधा तो थी, लेकिन जितनी भी ट्रेन अवेलेबल थी अलग अलग टाइम में मुझे सूटेबल नहीं कर रहा था। और ऐसा भी सुनने में आया था कि वो लेट भी हो जाती है कभी कभी, खास करके विंटर के कोहरे में और मॉनसून में। इसी आशंका के कारण इस बार रोडवेज का विकल्प चुना गया था। दिल्ली से शाम की एक ट्रेन थी जो सीधे सूरत तक जाने वाली थी, तो मुझे वहाँ पे टाइम पे भी पहुँचना था। अब हल्द्वानी से दिल्ली का सफ़र लगभग 5 घंटे का होने वाला था, इसलिए सुबह जल्दी निकल गया था। और निकलने से पहले खाने पीने की व्यवस्था इस तरह कर ली थी कि बीच में भूख लगने का कोई टेंशन ना रहे और बाहर का खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े। रामपुर शहर को क्रॉस करके अभी मुरादाबाद की ओर आगे बढ़ चुके थे। हल्द्वानी से दिल्ली तक का जो हाईवे था वो बहुत ही अच्छा और सुगम था। रास्ते की एक खास बात यह थी कि उसके समांतर दिल्ली की ओर जाने वाला रेल मार्ग भी साथ साथ चल रहा था। सफर के दौरान दूर से एक ट्रेन दिखाई दी जो उसी पटरी पर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी। चारों ओर मानसून की हरियाली ने धरती को अपने रंग में रंग दिया था और उसी हरे विस्तार के बीच लाल रंग की वह ट्रेन अलग ही आकर्षण पैदा कर रही थी। अपनी निर्धारित गति से आगे बढ़ती वह ट्रेन बस में बैठे यात्रियों का ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रही थी। मॉनसून की तारीफ में प्रकृति ने बारिश भेज दी ऐसा लग रहा था, क्योंकि आसमान में काले बादल और रिमझिम बारिश चालू हो गई थी। तो यही नज़ारे का आनंद मैं खिड़की से ले रहा था। बस चल रही थी, सफ़र लंबा था, इसलिए आंखों में नींद के कारण कभी खुल रही थी तो कभी धीरे धीरे बंद हो जा रही थी। इतने में अचानक गंगा मैया का पुल आया। चलती बस से गंगा माँ के दर्शन हुए और वहीं से हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद भी ले लिया। कभी धूप तो कभी छांव, मौसम सुबह से ही अपना रंग बदल रहा था। रास्ते भर यही आंख मिचौली चलती रही, लेकिन अब दोपहर में जहां हॉल्ट लिया था उसी टाइम एकदम ही कड़ी धूप खिली थी। फिलहाल खाने जैसा कुछ नहीं था, बस शरीर को तरोताज़ा और हाइड्रेट रखने के लिए पानी की एक बोतल ले ली थी। सोचा शाम को अगर भूख लगी तो फिर उसके लिए कुछ व्यवस्था कर लेंगे। हापुड़ को क्रॉस कर चुके थे और गाजियाबाद की ओर आगे बढ़ गए थे। 45 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था यहाँ से आनंद विहार तक का।
बस के साथ में चल रही है टीवीएस की मोपेड की स्पीड, और ये शुल्क प्लाजा का नाम मैं ठीक से पढ़ पाता तब तक हम दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। गाजियाबाद पीछे छूट चुका था और हमारा सफ़र यानी कि डेस्टिनेशन आनंद विहार की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी नज़र एक दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर तुरंत ही नज़रें वहाँ टिक गई और एक सवाल उठा, अरे दिल्ली में पहाड़, और वो भी इतना विशाल। लेकिन थोड़ी ही क्षण में वो समझ आया कि वो कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं था, वो तो एक कचरे का पहाड़ था जो हाईवे उसी के पास से होकर गुजर रहा था। तो दूर से ही उसकी उपस्थिति सिर्फ दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी गंध भी बहुत जोरों से महसूस हो रही थी। ऊपर आसमान में चील और कौवे लगातार मंडरा रहे थे। इस जगह उनके भोजन की व्यवस्था उसके लिए और इतना बड़ा पहाड़ कोई वरदान से कम नहीं था। तभी इतने में बस के अंदर से आवाज़ गूंजी, चलिए भैया आनंद विहार आखिरी स्टॉप आ गया है। यह सुनते ही माइंड जो सफ़र की यादों में खो गया था वो प्रेजेंट में आ गया। सुबह ठीक 8 बजे शुरू हुआ सफ़र अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुका था, यानी कि रोडवेज की इस बस का सफ़र आनंद विहार बस और रेलवे टर्मिनल्स 3:30 बजे पहुंचकर पूरा हुआ। अब सामने था आनंद विहार, जो सिर्फ एक बस स्टैंड नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हब है। यहाँ की खास बात यह है कि बस, ट्रेन और मेट्रो तीनों सुविधाएं लगभग एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है। यात्रियों के लिए यह जगह मानो अलग अलग दिशाओं को जोड़ने वाला एक बड़ा केंद्र बन गया था। लेकिन हमारी यात्रा का अगला पड़ाव अभी बाकी था। अब अगला स्टॉप था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें मेट्रो में जाना था। तो ये आनंद विहार से हमें डायरेक्ट मेट्रो ट्रेन मिल गई थी जो निजामुद्दीन स्टेशन के पास वाले स्टेशन तक छोड़ने वाली थी। उसका नाम था सराय काले खां। कचरे का पहाड़ अभी देखने का बाकी रह गया और वैसे ये मेट्रो की खिड़की से भी वही रूट में दिखने लगा था। तो जहाँ पे हमें उतरना था वो वाला मेट्रो स्टेशन आ गया था। तो यहाँ से कुछ ही मीटरों की दूरी पर निजामुद्दीन स्टेशन है। वहाँ से मेरी सूरत जाने की ट्रेन 5 बजे की है। अब समय से 1 घंटे पहले पहुंच गए थे, तो ऐसा भी कोई हड़बड़ी नहीं थी कि लेट हो जाएगा करके। अभी ये पता लगाना बाकी था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आने वाली थी। एंड जैसे ही पता करा वो प्लेटफॉर्म पे आ गया और ट्रेन भी सामने से आती हुई दिख रही थी। तो फाइनली हमारी ट्रेन सामने दिख रही थी। तो दिल्ली से सूरत का सफ़र 12.5 घंटे का होने वाला था, यानी कि कल सुबह 5:30 से लेकर 6 बजे तक सूरत पहुंच जाएंगे। और इसी बीच डिनर की व्यवस्था कुछ करी नहीं है, बस हल्का कुछ वो नाश्ता वगैरह किया। और जो ट्रेन में डिनर मिलने वाला था वही लास्ट ऑप्शन था। ट्रेन में मेरी जगह पे बैठ चुका था और धीरे धीरे ट्रेन चलने भी लगी थी। और ये दिल्ली की मैं आखिरी फुटेज ले पाया था। अगली सुबह सूरत में हो चुकी थी, क्योंकि कल सुबह से लेकर दोपहर तक जो बस में जर्नी हुई उसमें काफ़ी सारी थकान लगी थी। तो ट्रेन में चढ़ते ही थकान के साथ नींद कब आ गई वो पता ही नहीं चला था। थकान हो तो नींद अच्छी आती है, ये बात तो सच है। तो फाइनली ट्रेन ने अपने निर्धारित समय पे दिल्ली से सूरत का सफ़र कंप्लीट किया और पहुंचा भी दिया था। अब साथ में इतना भी भारी सामान नहीं था कि उसे लेकर चलने में सफ़र की थकान और ज़्यादा महसूस हो। इसीलिए मैं बहुत आसानी से आगे बढ़ रहा था।
और आखिरकार सामने था सूरत स्टेशन का सुबह का नजारा। सुबह का समय होने के बावजूद यहाँ एक अलग ही चहल पहल दिखाई दे रही थी। वैसे भी सूरत स्टेशन उन जगहों में से है जहाँ 24 घंटे लोगों की आवाजाही दिखती है। इतना बिजी स्टेशन होने के कारण ऑटो बुक करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तुरंत ही ऑटो मिल गई और घर की ओर जाने के लिए निकल पड़े थे।